अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस फॉर रेंटल पर्पसेस के बारे में बताने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि अगर आप घर कंस्ट्रक्शन के लिए बना रहे हैं तो उसमें आप अपना पर्पस डिफ़ाइन करें कि आपने उस घर में ख़ुद रहना है या आपने उस घर को रेंट पे देना है। फ़र्स्ट स्टेप तो ये है कि अगर आप उसमें ख़ुद रहना चाह रहे हैं तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि आप उसे रेंट पे नहीं दे सकते। यूजुअली लोग 2 यूनिट या 3 यूनिट हाउसेस भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जैसे सपोजिटली अगर आप 2 स्टोरेड हाउस बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर आप इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो एक सिंगल यूनिट हो, उसके अंदर सारी अमेनिटीज़ हों, सब कुछ मौजूद हो, और जो उसका फर्स्ट फ्लोर है आप उसमें भी सारी अमेनिटीज़, लाउंज, किचन, बेडरूम्स, लॉन्ड्री सब कुछ देकर उसे एक सिंगल यूनिट बना सकते हैं। और उसकी सेपरेट आप स्टेयरकेस दे दें जिसकी एक्सेस घर के बाहर से हो और अंदर से वो कम्प्लीटली बंद भी हो जाए ताकि आप उसको रेंट आउट कर सकें। तो ये फर्स्ट स्टेज है ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस कि आप उसे रेंटल पर्पस के लिए इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं कि पूरे घर को आपने रेंट पे देना है या आपने पार्शियल घर को रेंट पे देना है। सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि अगर आपने एक घर को पार्शियली रेंट आउट करना है तो आपको ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि जो आप फिक्सचर्स फिनिशिंग के लिए अपने पोर्शन में लगवा रहे हैं वो डिफरेंट हों उससे जो कि आप रेंट आउट करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आपने ख़ुद एक घर में रहना है, आप पर्सनली वहाँ की चीज़ें बहुत डेलिकेटली और बड़ी अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे। आप वहाँ पे डेलिकेट सैनिटरी फिक्सचर्स भी लगवा सकते हैं, बहुत हाई एंड स्विच प्लेट्स लगवा सकते हैं जो कि बड़ी डेलिकेट भी हों और बड़ी फैंसी भी लगती हों। लेकिन उसमें ये होगा, एक तो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी इन फैंसी इक्विपमेंट को लगाने में, सेकेंडली वो अगर ख़राब होते हैं तो उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी ज़्यादा महंगी होगी। अगर आप एक पोर्शन रेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चीज़ का ख्याल रखना है कि वो आपने ख़ुद यूज़ नहीं करना, और टेनेंट्स का आपको आइडिया है कि वो अब किसी भी घर में जब रेंट पे जाते हैं तो वो उस चीज़ को उस नफासत के साथ और उस डेलिकेसी के साथ इस्तेमाल नहीं करते जो कि उनकी अपनी चीज़ होती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल हेयर। आपको ऐसे फिक्सचर्स लगाने चाहिए जो कि ज़्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर ना करते हों, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, कि कल को अगर एक टेनेंट आपके घर से साल 2 साल इस्तेमाल करके उस जगह को जाता है तो आपको ये ना अफसोस हो कि उन्होंने आपकी एक्सपेंसिव नई फिक्सचर्स को तबाह कर दिया या उन्हें ख़राब कर दिया। और इसी तरह सेम गोज़ फॉर के डोर हैंडल्स की बात। डोर हैंडल्स लोग ज़्यादातर अपने लिए जब इस्तेमाल करने हो तो वो स्टर्डी नहीं लगवाते या वो डेलिकेट लगवा लेते हैं, लेकिन रेंटल पर्पस के लिए यू हैव टू बी श्योर कि बड़े स्टर्डी हों, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, इनएक्सपेंसिव हों, और उनकी आप वैल्यू फॉर मनी को ताकि सही तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकें और आपके लिए वो लाइबिलिटी ना बने बल्कि एक एसेट हों वो सारी चीज़ें जो कि आपने उस घर में लगाई हुई हैं। थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल में वो ये है कि आपने विंडोज़ किस तरह की लगाई हुई घर में। क्योंकि अगर आपने पार्शली एक घर को रेंट पे देना है तो ये आप याद रखें कि अगर नॉइज़ क्रिएट होगा, जैसे कि अगर उनके पास कोई पेट्स हैं जो टेनेंट्स आते हैं या वो म्यूज़िक सुनने के आदी हैं, लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों से साउंड प्रूफिंग की ज़रूरत है। साउंड प्रूफिंग के लिए आपकी जो विंडोज़ हैं वो डबल ग्लेज़ या ट्रिपल ग्लेज़ होनी चाहिए और उनमें साउंड प्रूफिंग मैकेनिज़म्स होने चाहिए ताकि आपके लिए डिस्टर्बेंस ना पैदा करें आपके जो टेनेंट्स हैं। और इस तरह से एक तो आपकी भी पीस ऑफ माइंड होगी, सेकेंडली उनको भी पीस ऑफ माइंड होगा कि अगर आपके घर शोर है काफ़ी तो वो उन्हें भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड थाटफुल अबाउट दीज थिंग्स। अक्सर लोग ये चीज़ें सोचते भी नहीं हैं जब उन्होंने घर रेंट पे देना होता है। तो अगर आप पहले से ही प्लानिंग करके घर को ऐसे कंस्ट्रक्ट कराएंगे विद दिस इन माइंड कि मैंने थाटफुल होना है अबाउट माई एक्शंस और आई हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, प्लानिंग के साथ चलें, स्ट्रेटेजिकली चलें, तो मेरे ख़्याल में आप बेहतर से बेहतर घर बना सकते हैं। जो इसके अलावा अगला पॉइंट है उसमें मैं इस चीज़ को एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने इलेक्ट्रिक केबलिंग कर दी हुई है घर की तो आप कोशिश करें कि टेनेंट्स के लिए अलग इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवाएं और अपना अलग मीटर हो। अगर ये नहीं पॉसिबल, आपको एक ही इलेक्ट्रिसिटी का मीटर इशू हुआ है फ्रॉम द रेलिवेंट एजेंसीज़,
तो आप सब मीटर ज़रूर लगवाएं ताकि उनके इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स की एग्जैक्ट अमाउंट उन्हें पता चल सके, ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आए तो उसमें ये भाम ना हो कि आपको उन्होंने कितना यूज़ किया, आपने कितनी यूज़ की इलेक्ट्रिसिटी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक मीटर ही अलग हों, उनका मीटर अलग हो, आपका अलग हो। लेकिन अगर ये नहीं हो सकता तो सब मीटर्स को ज़रूर फिट करवाएं उनके पोर्शन में। जो नेक्स्ट स्टेप है इट्स अबाउट फ्लोरिंग। आप अपने घर के फ्लोर्स यूजुअली अगर आपने वो वाला पोर्शन रेंट करना है तो वहाँ पे कारपेट्स मत बिछाएं। कारपेट्स जो हैं दे आर, वो अक्सर जो होते हैं टेनेंट्स वो उसकी केयर नहीं करते प्रॉपर्ली, या उनके पेट्स होते हैं तो कारपेट्स बड़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं। उसके लिए आप आई सजेस्ट यू टू गो फॉर मार्बल। इवन टाइल्स पे भी ना जाएं, क्योंकि टाइल्स भी बहुत जल्दी अगर उनको आप सही तरह यूज़ ना करें, उसके ऊपर हैवी फर्नीचर मूव करें तो वो क्रैक हो सकती हैं। लेकिन जो मार्बल है इट्स मोर स्टर्डी एंड मोर लॉन्ग लास्टिंग, सो उसको आप बाद में पॉलिश भी करवा सकते हैं अगर आपके टेनेंट्स मूव आउट करते हैं, और उससे बिल्कुल नई लुक आ जाएगी घर की। तो गो फॉर मार्बल, और अगर आप मार्बल पे नहीं जाते तो एटलीस्ट गो फॉर टाइल्स। आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप यू गो फॉर कारपेट्स इन अ रेंटेड प्लेस। जो नेक्स्ट स्टेप है इट्स अबाउट पेंट्स, कि अगर आपने किसी जगह पे टेनेंट्स को रखना है तो प्रेफरेबली आप वहाँ पे नॉर्मल आपका वेदर शीट जो है वो पेंट करवा लें, या प्लेन पेंट्स करवाएं। गो फॉर ऑफ वाइट्स जो कि जल्दी ख़राब भी ना हो और एक ब्राइट और लाइट लुक भी क्रिएट करके रखें। एक्सपेंसिव वॉलपेपर्स मत लगवाएं, क्योंकि वॉलपेपर्स को भी अगर डेलिकेटली हैंडल ना किया जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं। और टेनेंट्स को भी अलाउ ना करें, आप अपने वो जो एग्रीमेंट है उसमें लिख लें कि आप वॉल्स के ऊपर वॉलपेपर नहीं लगा सकते, ताकि वो अगर जैसे ही टेनेंट्स मूव आउट करने लगते हैं तो वो अपने वॉलपेपर्स को दोबारा उतारते हैं, जिससे आपका पीछे जो पेंट होता है वो भी ख़राब हो जाता है। सो मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो विद द टेनेंट्स उसमें ये मेंशन हो कि आप पेंट को टच नहीं कर सकते या आप वॉलपेपर्स नहीं लगा सकते, और ये चीज़ें आप अपने हाथ में रखें ताकि आपके घर की कम से कम मेंटेनेंस की ज़रूरत हो। और गो फॉर ऑफ वाइट्स पेंट एक ही तरह के रखें, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि टेनेंट्स भी ये देखते हैं कि वो न्यूट्रल और वार्म टोन्स को ज़्यादा पसंद करते हैं जिस घर में उन्होंने किराए पे रहने के लिए जाना होता है। सो कीप दीज थिंग्स इन माइंड। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर वो फर्निश करके अपना घर पार्शली रेंट पे देंगे तो उन्हें ज़्यादा किराया मिलेगा। यकीनन आपको ज़्यादा किराया मिलेगा, लेकिन उसका नुकसान ये है कि आपका फर्नीचर, और अगर आपने एयर कंडीशनर्स और टेलीविज़न इस तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें लगा के दी हैं टेनेंट्स को, तो वो डैमेज भी हो सकती हैं और उसकी जो रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना एम्प्टी हाउस दें और उन्हें खुद आप फर्निश करें जो टेनेंट्स हैं आपके। अगर आप खुद फर्निश करके उन्हें देंगे तो देन यू हैव टू टेक मोर केयर ऑफ़ द थिंग्स, और उसमें मेंटेनेंस और रिपेयर के पैसे भी बढ़ जाएंगे। तो जो रेंट आपको एक्स्ट्रा मिल भी रहा होगा वो इन सारी मेंटेनेंस की चीज़ों में जाता जाएगा। सो ट्राई टू रेंट योर हाउस आउट एज एन एम्प्टी कैनवस, और वो ख़ुद अपने हिसाब से सेटिंग करें। कई लोग पसंद भी करते हैं कि वो एक स्पेस में कुछ अपनी यूनिक उसमें फर्नीचर लाएं, अपनी पर्सनैलिटी को जो मैच करता हो उनकी। सो ये चीज़ें माइंड में रखें अगर आप पार्शली रेंट पे दे रहे हैं। और ये सारी चीज़ें थी पार्शली अब रेंट पे देने के लिए जो आपको कंसिडरेशन में रखनी है, कंस्ट्रक्शन के टाइम भी और उसके बाद मेंटेनेंस के टाइम भी। लेकिन अगर आप पूरा ही हाउस इस तरह से कंस्ट्रक्ट करें, आपने पूरे घर को रेंट पे देना है, तो वही जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उन्हें आप पूरे घर पे अप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट फॉर कि विंडोज़ आप फिर विंडो एक्सपेंसिव ना लगवाएं, इतनी डबल ग्लेजिंग ट्रिपल ग्लेजिंग ना करवाएं, क्योंकि आपको साउंड प्रूफिंग नहीं चाहिए, क्योंकि आप रह नहीं रहे उधर, आप किसी के साथ वो स्पेस शेयर नहीं कर रहे हैं। वो रेंट पे जो आ रहे हैं लोग वो घर पूरा उनके पास है। तो बाकी जहाँ तक फ्लोरिंग का ताल्लुक़ है, जैसे मैंने आपको सजेस्ट किया आप उसी तरह कराएं। फ्लोरिंग भी, वॉल पेंट्स का भी सेम आप रखें, न्यूट्रल्स में जाएं, और इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल स्टर्डी स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स यूज़ करें जो कि डेलिकेट ना हो, और इन चीज़ों से रेंटल वैल्यूज़ पे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा अगर आपने रेंट पे पूरा घर देना है तो लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे एरिया में प्लॉट लें और घर कंस्ट्रक्ट करें जहाँ की
रेंटल मार्केट काफ़ी लुक्रेटिव हो, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ सके। और अगर इस सेंस में आप देखें कि लुक्रेटिव मार्केट, वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन भी महंगी पड़ेगी, प्लॉट भी महंगा मिलेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको रेंट भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ें आप कंसिडरेशन में रखें और ये आप साथ माइंड में रखें कि ज़रूरी नहीं आपका रेंट शुरू से ही बहुत ज़्यादा हो सकता है उस जगह में पोटेंशियल हो फ्यूचर में जाके वहाँ पे आपको ज़्यादा रेंट मिलना शुरू हो जाए। और इसके अलावा ये है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी की केयर करें, वो आपका एक एसेट है, एक तो रेंट आपको आ रहा है उधर से, उसके अलावा उसकी विद टाइम वैल्यू बढ़ेगी उस जगह की, उस प्रॉपर्टी की, उस एरिया की। तो आप नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मंथली रेंटल इनकम, आपको उस एसेट में अप्रिसिएशन भी फ़ायदा देगी लॉन्ग रन। तो एक अच्छा आइडिया, इस पे आप रिसर्च करें, फोकस्ड रहें। अगर आपको हमारी एडवाइस और कंसल्टेंसी भी चाहिए तो आप हेजिटेट ना करें, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे और वेबसाइट पे आप विज़िट करें, आप मेरे से कांटेक्ट करें, तो इसमें मैं भी आपको गाइड करूँगा। और सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करें, वीडियो लाइक करें, ताकि हमारा जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी रसाई हो सके। सो थैंक यू।